हजरत अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह बहुत बड़े बुजुर्ग हैं। गंगोह में जब सफर में तो गंगोह गए होंगे, हालांकि गंगोह वैसे बहुत वैसे लोगों के नाम से मशहूर है, इसलिए लोग कंफ्यूज भी हो जाते हैं, लेकिन वो बड़े बुजुर्ग हैं जो है वो चिश्तिया में, और उनके पीर और मुर्शिद हजरत शेख अब्दुल हक वो उनके मुरीद हैं और पोते भी हैं। तो हुजूर साबिर पाक का जो आस्ताना तामीर हुआ है ना, ये हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही रहमतुल्लाह ताला अलैह ने निशानदेही फरमाई, वरना हुजूर साबिर पाक का जो आस्ताना था, जब वहाँ हजरत को जलाल आया और जलाल के बाद कलियर शरीफ का जो वाक़या है वो शायद आप जानते भी हों, वहाँ किसी को मालूम नहीं था कि कब्र कहाँ है, लेकिन हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही ही वो ज़ात है, अल्लाहु अकबर। वो अपने मुर्शिद के आस्ताने पर झाड़ू लगाते थे, तो किसी बुजुर्ग ने आकर उन्हें सलाम किया और कहा कि अब्दुल कुद्दूस हमेशा अपने मुर्शिद के आस्ताने पर झाड़ू लगाते हो, कभी मेरे मज़ार पे भी झाड़ू लगाओ। तो उन्होंने मुराकबा किया कि वो कौन बुजुर्ग थे, तो पता चला वो हुजूर साबिर पाक की ज़ात थी। तो आपने फिर अपने मुर्शिद से इजाज़त ली आस्ताने से, और हर कदम पर वो कुरान की आयतें पढ़ते हुए, निशान लगाते हुए हुजूर साबिर पाक के आस्ताने तक पहुंचे, उन्होंने वो आस्ताना बनाया। तो उनके पोते हैं हजरत अबू सईद गंगोही, उनके पोते हैं, लेकिन सारी जिंदगी अपने दादा से वो फैजान हासिल न कर सके। उनकी मौजूदगी पूरी दुनिया आती थी उनके पास, फैजान लेती रही, लेकिन उनके पोते होकर उनसे फैजान नहीं हासिल कर सके, और उनकी जिंदगी इब्तदाई जो है वो दूसरे रंग में गुजर गई। और जब दादा जान का इंतकाल हुआ तो उन्हें एहसास हुआ कि सारी दुनिया ने फैज पाया और मैं अपने दादा से फैज नहीं ले सका। लोग मेरे दादा से फैज लेके क्या से क्या हो गए और मैं खुद फैजान नहीं हासिल कर सका, तो क्या करूं? आस्ताने पर हाजिर हुए तो हुक्म हुआ कि यहां नहीं, मेरा एक खलीफा बल्ख में है, हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी, उनके पास चले जाओ, वहां जाओ अगर मेरा फैजान लेना है। इससे पता चला कि जो फैजान याफ्ता हो उसके पास जाने से भी फैजान मिल जाता है। अगर किसी शेख का फैज याफ्ता हो उससे भी फैजान मिल जाता है। वो वहां गए और जब उनको पता चला, वो उनके दादा के खलीफा थे, हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी हजरत अब्दुल कुद्दूस के खलीफा हैं, तो उनको पता चला कि मेरे मुर्शिद के पोते आ रहे हैं, मेरे पीर के पोते आ रहे हैं। तो वो बल्ख में तैयारियां शुरू कर दी, रेड कारपेट बिछाए, कालीन बिछाया, इंतजाम कराया कि मेरे शेख के पोते आ रहे हैं। कितनी बड़ी बात है। कद्र वाले इन चीजों को समझते हैं कि अगर कोई किसी खानदान से फैज याफ्ता है तो अल्लाहु अकबर उस खानदान के बच्चों का भी एहतराम करता है। आज देखो ना, अगर अल्लाहु अकबर कबीरा जितने लोग हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद से मुरीद हैं, बरेली शरीफ से कोई एक बच्चा भी आ जाए तो उसका अदब अल्लाहु अकबर कबीरा। आप कैसा करते हैं मुझे नहीं पता, लेकिन हमने अपने बुजुर्गों को अदब करते हुए देखा बरेली शरीफ के बच्चों का। अल्लाहु अकबर क्यों कहा? ये वो है जो मेरे आला हजरत के शहर से आया है, अल्लाहु अकबर जो मेरे अहमद रजा के शहर से आया है। खानकाह वालों को जो मोहब्बत है अहमद रजा से, जो मोहब्बत है, जो प्यार है आला हजरत से, उस खानदान का बच्चा भी आ जाए तो वो पलके बिछा देते हैं। अल्लाहु अकबर कबीरा। जब इतनी बात मैंने कर ली है तो आगे बढ़ के एक बात और कहना चाहूंगा। अल्लाहु अकबर, अगर आला हजरत से फैजान मिला है हिंद वालों को, आला हजरत से बिलाशुबा अकीदा मिला है हिंद वालों को, बिलाशुबा आला हजरत ने ईमान भी बचाया है, अकीदा भी बचाया है, उस खानदान का बच्चा भी आए तो हमारे दिलो जान कुर्बान है। फिर अल्लाहु अकबर कबीरा, जिसने पूरे इस्लाम को मैदाने करबला में बचाया, अगर उसके घर का कोई बच्चा मिल जाए और कोई इसको मोहब्बत की पलके बिछाए तो किसी को एतराज नहीं करना चाहिए, बल्कि ये तरीका तो बरेली के इमाम से सीखना चाहिए कि नबी के घर वालों का एहतराम कैसे करना है। वो कहते हैं तेरी नस्ल पाक में है, बच्चा बच्चा नूर का, तू है ने नूर तेरा, सब घराना नूर का। और उनके भाई कहते हैं तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बाबा जिंदाबाद जिंदाबाद। ये बात मैंने ज़िमनन अर्ज कर दी कि जिसको जहां से मिलता है ना, अल्लाहु अकबर, नमक हलाल कभी भी अपने मालिक के बच्चों की भी नाकदरी नहीं करता। जो अल्लाहु अकबर नमक हराम होगा उसको जिस दर से मिलता है फिर वो उस दर की नाकदरी करता है, उस दर की बेहुरमती करता है, उस दर की अल्लाहु अकबर कबीरा बेवफाई करता है। लेकिन अगर उसको एहसास हो कि मुझे इस दरबार से ये चीज मिली है, मुझे इस घर से ये चीज मिली है, तो फिर वो उस दर वालों की भी बेअदबी नहीं करता। उस अल्लाहु अकबर दर के बच्चों की बात तो छोड़ो, मेरे अहमद रजा से पूछो कि वफादारी किसे कहते हैं? वो कहते तुझसे दर, दर से सग, और सग से है मुझको निस्बत, मेरी गर्दन में भी है दूर का डोरा तेरा। उनका अदब तो ये है। तो
अर्ज ये कर रहा हूं, बात लंबी होगी, अर्ज ये कर रहा हूं कि उनको पता चला कि मेरे शेख के बेटे आ रहे हैं, पोते आ रहे हैं। उन्होंने महफिल सजा दी और पूरी जो है वो उनका इस्तकबाल किया शाही अंदाज में। जब अबू सईद तशरीफ लाए, उनका इस्तकबाल किया और वो उन्होंने देखा 2-3 दिन दावत चलती रही। तो 2-3 दिन के बाद उन्होंने कहा, हुजूर मैं यहाँ दावत खाने नहीं आया और मैं यहाँ आपके मुर्शिद का पोता बन के नहीं आया, बल्कि मैं आपका शागिर्द बन के आया हूँ, आपसे फैज हासिल करने आया हूँ। कहा सारी दुनिया जिसके दादा से फैज हासिल करती रही वो मेरे पास आया है? कहा मैं खुद से नहीं आया हूँ, आप ही के मुर्शिद ने भेजा है। अल्लाह अकबर। मैं अर्ज ये कर रहा था कि जब वो चीज़ खत्म हो जाती फिर इंसान उसके लिए मेहनत करता है, जद्दोजहद करता है, कोशिश करता है। उन्होंने कहा ठीक है, अगर आप इस सिलसिले में आए हैं तो फिर ये शाही आराम खत्म होगा। और उनका बिस्तर लगाया कहाँ? जहां घोड़े बांधे जाते थे और वहां उनका बिस्तर लगा दिया। इसलिए कहा जाता है कि इल्म इतनी आसानी से नहीं आता, इतनी आसानी से नहीं आता कि आप शाही गद्दे पे सोते भी रहें और इल्म भी आ जाए। उन्होंने वहां बिस्तर लगा दिया और अल्लाह अकबर उनकी ड्यूटी लगा दी, क्योंकि अब उनको आगे उन मंजिलों से गुजरना है ना, उनकी ड्यूटी लगा दी और वो काम करना शुरू कर दिया। उन्होंने शाही खानदान के आदमी थे, अल्लाह अकबर कबीरा, और ऐसी जगह उनको रख दिया और वो खिदमत करते हैं। शिकारी कुत्ते जो होते हैं जिससे शिकार किया जाता है, उनकी खिदमत पर लगा दिया कि आपको इन्हें देखना है। अल्लाह अकबर। वो खिदमत करते रहे, किस लिए? क्योंकि उन्हें इल्म चाहिए था, अल्लाह का कुर्ब चाहिए था, और वो ये काम करते रहे। अपने दादा के खलीफा की खानकाह में ये काम अंजाम देते रहे। और यहाँ तक कि आपने एक काम करने वाली से कहा कि जब तुम घोड़ों की लीद उठाती हो तो उस वक्त उनके पास से गुजरना और थोड़ा सा उनके ऊपर गिरा देना। अब वो गुजरी, उसने गिरा दिया। इतनी बड़ी शख्सियत और शाही माहौल में रहने वाले इंसान, उनके ऊपर वो जब गंदगी गिरी तो भरम हो गए, नाराज होकर खड़े हो गए। कहा तुम्हें दिखाई नहीं देता मैं यहाँ बैठा हुआ हूँ और तुमने मेरे ऊपर इसे गिरा दिया है? उस काम करने वाली ने कुछ नहीं कहा, वो गुजर गई। जाकर कहते शेख निजामुद्दीन से कहा कि उन्होंने ये रिप्लाई किया है, ये जवाब दिया है। कहा कोई बात नहीं, हफ्ता भर और रुको। फिर हफ्ते भर उनकी तरबियत करते रहे। हफ्ते भर के बाद कहा अब आज फिर गिरा देना। फिर उसने गिराया तो आप नाराज तो हुए लेकिन उतना नाराज नहीं हुए। उसने आकर बताया कि आज उन्होंने ये रिप्लाई दिया है। ये मैं सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि देखो मेहनत करना होता है किसी चीज को हासिल करने के लिए। उन्होंने कहा आज कुछ कम रिप्लाई किया है। कहा ठीक है, हफ्ता भर और रुको। फिर हफ्ता भर तरबियत करते रहे और वो शिकारी कुत्तों की देखभाल करते रहे, उनकी खिदमत करते रहे। यहाँ तो कंडीशन ये है कि जो पीर बनने का इरादा करे वो सबसे पहले सोचता है कि साफा अच्छा कहाँ मिलेगा, जुब्बा अच्छा कहाँ मिलेगा, शेरवानी किस टेलर से मुझे सिलवाना है। मैं सब यानी ऐसा नहीं है कि मैं खुद को इसमें शामिल नहीं कर रहा हूं। कोई सोचे कि खुद की पाकी बयान कर रहे हैं और दूसरे के बारे में नहीं, मैं खुद को भी शामिल करके ये बात, हम सबको इस्लाह की जरूरत है, हम सबको इस्लाह की जरूरत है। अल्लाह अकबर। हम तो यहां से शुरू करते हैं, लेकिन बुजुर्गों का तरीकाकार क्या था? उन्होंने कहा कि फिर गिरा देना। हफ्ते भर के बाद जब गिराया तो उन्होंने उसको खुद से साफ किया और कोई जवाब ना दिया। उसने बताया आज कोई जवाब नहीं दिया। कहा और मेहनत करना है। हफ्ते भर और मेहनत की और उसके बाद फिर उसने गिराया और जिस वक्त गिराया तो वो उठकर खड़े हो गए और खुद ही उसका टोकरा उठाकर भरने लगे और भर करके उसको कहा कि लाओ मैं तुम्हारा टोकरा पहुंचा देता हूं, तुम ज़ईफ हो गई हो काम करते करते। अल्लाह अकबर। जब हज़रत शेख निजामुद्दीन ने सुना तो मुस्कुराए। कहा हाँ, अब जो मैं चाहता था उस लाइन पर ले आया हूं। यानी ये बात समझने वाली है और गौर करने वाली है। ये मेरा मौजूद तो नहीं था लेकिन ये बात मुझे याद आ गई, इसलिए इस ज़िम्न में कि जो चीज मौजूद हो अगर उस वक्त उसकी कद्र कर ली जाए तो वो जितनी आसानी से मिल सकती है बाद में उस तरह आसानी से नहीं मिल सकती। अल्लाह अकबर कबीरा। अब वो कहते हैं लाओ मैं खुद ही पहुंचा दूं। जब उन्होंने सुना तो खुश हुए और फिर फरमाया एक दिन कि शिकारी कुत्तों को निकालो, हम शिकार को जाएंगे। उन्होंने निकाला तो कहा आज इन कुत्तों को हम तुम्हारी कमर से बांध देंगे, इनका बेल्ट, और ये दौड़ेंगे और तुम्हारी कोशिश होनी चाहिए कि तुम इन्हें रोको और ये दौड़ ना पाए। ये कोशिश करनी। खुद घोड़े पे सवार हुए लेकिन तरबियत कर रहे थे अपने मुर्शिद के पोते की, और घोड़े पे सवार हुए और उनके कमर से वो शिकारी कुत्ते 4-5 बंधे थे। वो कुत्ते बड़े हैवी होते, उन्होंने दौड़ना शुरू किया तो पीछे पीछे ये उनको रोकते हैं और कुत्ते आगे दौड़ते जाते हैं, ये रोकते हैं वो आगे दौड़ते जाते हैं, यहां तक कि जमीन पर हजरत अबू सईद तशरीफ ले आए और कुत्ते आगे दौड़ रहे हैं और ये रेत पर पथरीली जमीन पर घिसट रहे हैं। सर में चोट लगी, खून बहने लगा, उंगलियां जख्मी हो गई, पैर के नाखून उखड़ गए। अल्लाह अकबर कबीरा। लेकिन मुंह से आह नहीं निकल रही है, मुंह से चू नहीं निकल रही है। किस लिए? इसलिए कि मैं अल्लाह का कुर्ब चाहता हूं, इसलिए कि मैं वो फैजान चाहता हूं अल्लाह अकबर कबीरा जो मुझे दुनिया में भी काम आए और आखिरत में भी काम आए। ये गौर करने वाली बात है। आपसे भी कहता है गौर करें और जो है उलमा से भी, अपने दोस्तों से भी कहता हूं हम भी गौर करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की मोहब्बत में कुत्तों के पीछे पीछे घसीटते रहे यहां तक कि सर से खून निकलने लगा।
लगा, और जब आंखें जख्मी हुई तो आपने आंख उठाकर आसमान की तरफ देखा और देखकर कहा, ऐ मेरे मालिक, मैं जबान से कुछ भी नहीं कहूंगा, इसलिए कि मेरे मुर्शिद मुझे तेरी रास्ते पर लाना चाहते हैं, मुझे तेरी राह का मुसाफिर बनाना चाहते हैं। ऐ मेरे मालिक, अगर मेरा इम्तिहान पूरा हो गया हो तो अल्लाह अकबर कबीरा मुझे कबूल फरमा ले, और अगर मेरे इम्तिहान में कोई कमी हो तो मैं और हजारों इम्तिहान देना चाहता हूं, मुझे हर इम्तिहान से गुजार दे, ताकि अल्लाह अकबर मैं तेरी विलायत के काबिल बन जाऊं, मैं तेरी विलायत के काबिल बन जाऊं। अब जब वहां से लौटे, उन्होंने अपने हाथ से ही मरहम पट्टी की और सर पर पट्टी लगाई। जब रात का वक्त हुआ तो हजरत शेख निजामुद्दीन बल्खी के ख्वाब में हजरत शेख अब्दुल कुद्दूस गंगोही तशरीफ लाए और ला करके हजरत शेख निजामुद्दीन से कहा, ऐ मेरे खलीफा, मैंने तो तुझे इतनी मशक्कतों से नहीं गुजारा था जितना तूने मेरे पोते को मशक्कतों से गुजार दिया है। मैंने तो तुझे नहीं इतना अल्लाह अकबर कबीरा आजमाया था जितना तूने मेरे पोते को आजमा लिया है। अल्लाह अकबर। हजरत शेख निजामुद्दीन बेदार हुए, उसी वक्त उठकर अस्तबल तशरीफ लाए और हजरत अबू सईद को अपने कलेजे से लगाकर फरमाया, शहजादे मुझे माफ फरमाइएगा, मैंने जो कुछ करना था वो इसलिए किया है ताकि अल्लाह अकबर कबीरा मैदान महशर में आपके दादा को मुंह दिखा सकूं। अब अल्लाह ने वो सब कुछ आपको अता फरमा दिया जो आप चाहते थे। अल्लाह अकबर। ये इसलिए बयान कर दिया कि कभी इल्म और कभी जो है वो ये फैजान हासिल करने के लिए इंसान को बड़ी मेहनत करना होता है, और कभी ये चीज आसानी से मुयस्सर हो तो उसकी कदर कीजिए, और ये मत सोचिए कि नहीं हमें क्या जरूरत है इन चीजों की, जो मुयस्सर है उसकी कदर कीजिए और उसकी तरफ पेशकदमी। अगर आज तलबा मुयस्सर हैं, उलमा मुयस्सर हैं, उनकी तरफ पेशकदमी कीजिए और इल्म सीखिए, कुरान सीखिए, मसाइल सीखिए, और नहीं सीखते कम से कम इतना मसला तो सीख लें कि वुजू कैसे करना है, नमाज कैसे पढ़ना, नमाज में कौन सी सूरह पढ़नी है, कौन सी अल्लाहू अकबर कबीरा सूरह फातिहा के बाद सूरह मिलानी है, ये तरीका आपको आ जाना चाहिए। कुरान कैसे पढ़ना है, ज़कात का निसाब आपको पता हो। अभी मैं एक जगह गया तो वो लोग कहने लगे कि हम लोग जो है वो मस्जिद बना रहे हैं और हमने सब जो धान हमारे यहाँ कटी थी सबको बेच के पैसा हमने इकट्ठा कर लिया है मस्जिद बनाने के लिए। मैंने कहा ये किसने तुम्हें समझा दिया है कि तुम जो है वो ज़कात का पैसा मस्जिद में लगाओगे? ये इल्म ना हासिल करने की बुनियाद पर है। इसलिए आप उलमा से करीब होइए। दरस कुरान की दावत देता हूँ, आप सबको आएंगे इंशाल्लाह, बोलिए इंशाल्लाह। दरस कुरान में कजरहिया वाले, भदवारी वाले, यहाँ जो मौलाना इमामुल हक साहब बैठे हैं, हाफिज फिरोज साहब बैठे, अली साहब बैठे, इन सब से कहता हूँ, ऐ उलमा की जमात, आइए मिलकर लोगों में दीन आम करने की कोशिश की जाए, आइए मिलकर दीन फैलाने की कोशिश की जाए, लोगों को दीन के करीब कर लिया जाए। दुनिया 4 दिन की है, किसी को पता नहीं हमें कब जाना है, आपको कब जाना है, लेकिन खुदा की कसम अगर एक कदम भी तुमने आवाम की मदद और आवाम की खिदमत और आवाम को जन्नत की ले जाने की तरफ बढ़ाया है, अल्लाह इस कदम को बर्बाद नहीं करेगा। इसका बदला तुम्हें दुनिया में भी अल्लाह अता करेगा, और जिस दिन दुनिया से चलोगे अल्लाह इसका सवाब और इसका बदला तुम्हें कब्र में, हश्र में अता फरमाएगा। आइए मिलकर लोगों को दीन की तरफ लाएं। अगर हम अपने मुआशरे को बदलना चाहते हैं तो हमारे पास एक ही ऑप्शन है, वो है इल्म। अगर हम इल्म की तरफ पेशकदमी करें, इल्म की तरफ बढ़ें, मैं जिम्मेदारी से कहता हूं हर महाज पर अल्लाह में कामयाबी अता फरमाएगा। इसलिए आओ नौजवानों, आओ मेरे बुजुर्गों और बहनों, सबसे कहता हूं इल्म की तरफ पेशकदमी कीजिए। मदरसा गांव-गांव हमारा मिशन है, इरादा है कि हर गांव के अंदर मदरसा खोला जा सके, मकतब खोला जा सके, स्कूल की फजा हमवार। ये नहीं कि सिर्फ मदरसा ही हम चाहते हैं, नहीं नहीं, बच्चों को असरी उलूम देना, इंग्लिश का इल्म देना, इंग्लिश स्पीकिंग का इल्म देना, ये सारे मंसूबे हैं। लेकिन अल्लाहू अकबर, जरूरत इस बात की है कि कुछ तुम कदम बढ़ाओ, कुछ हम कदम बढ़ाएं। अल्लाहू अकबर, तभी यह मामला हल हो सकेगा। और जो कुछ हमने किया है या जो कुछ हम कर रहे हैं, यकीन जानिए वो कुछ भी नहीं है। जो इरादा है अल्लाह उस इरादे को पूरा फरमाए। माना कि इस ज़मीन को गुलजार न कर सके हम, कुछ खार कम तो कर दिए, गुजरे जिधर से हम। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़म्बिन व अतूबु इलैह। मेरे साथ पढ़िए, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु।